छात्राओं, वंदे मातरम। मैं शिक्षक श्रीमती राधा शर्मा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग, जिला धा। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी में सहायक वाचन पाठ 9 तन हुए शहर के। इस रचना में, इस नवगीत में सोम ठाकुर ने आधुनिक दौड़ में दौड़ते हुए समाज को एक संदेश दिया है कि हमने आधुनिकता की दौड़ में अपने तन को तो शहर जैसा कर लिया है, लेकिन हमारे मन जंगल हुए जा रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता अपनाने में जुटे हुए हैं। तो बच्चों देखिए, यह कविता बहुत ही सुंदर है और हमें बहुत ही प्रेरणादायी है और हमें बिल्कुल इससे कुछ सीख लेना चाहिए। तो देखिए, पहले हम कविता पढ़ेंगे। आप लोग भी कविता देखिए बच्चों। तन हुए शहर के पर मन जंगल के हुए, शीश कटी देह लिए हम इस कोलाहल में घूमते रहे लेकर विष घट छलके हुए। छोड़ दी स्वयं हमने सूरज की उंगलियां, आयातित अंधकार के पीछे दौड़कर, देकर अंतिम प्रणाम धरती की गोद को हम जिया केवल खाली आकाश पर। ठंडे सैलाब में बही बसंत पीढ़ियां, पाप कहीं टीके नहीं इतने हल्के हुए। लूट लिए वे मेले घबराकर ऊब ने, कड़वाहट ने मीठी घड़ियां सब मांग ली। मिटे हुए हस्ताक्षर भी आदि गंध के, बूझी हुई शामें कुछ नजरों ने टांग ली। हाथों में दूध का कटोरा, चंदन छड़ी वे सारे सोन प्रहर रिश्ते जल के हुए। कहाँ गए बड़ी बुआ वाले वे आरते, कहाँ गए गेरू काढ़े सातिये द्वार के, कहाँ गए थापे वे जीजी के हाथों के, कहाँ गए चिकने पत्ते बंधनवार के। टूटे वे सेतु जो रचे कभी अतीत ने, मंगल त्योहार वार बीते कल के हुए। तो बच्चों, यह पद्य आपको समझ में आया? अब देखिए, हम इसका अर्थ करेंगे और इसको समझेंगे। कवि सोम ठाकुर जी कहते हैं कि हमने आधुनिक दौड़ में अपने तन तो, हमारी वेशभूषा तो शहरी कर ली, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसे हम कहीं न कहीं छोड़ते जा रहे हैं। हमारे मन कैसे हुए? जंगल के हुए। जंगल में कौन रहता है बच्चों? जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, जो हिंसक होते हैं, वह नहीं समझते हैं और एक दूसरे को मारकर खा लेते हैं। तो हमने अपने तन को तो सजा लिया, लेकिन हमारे मन को हमने कैसे कर लिया? बुद्धि विहीन, संवेदनाहीन। और शीश कटी देह लिए हम इस कोलाहल में, शीश कटी देह लिए अर्थात शीश का मतलब यहाँ पर स्वाभिमान से है। हमने अपने स्वाभिमान को खो दिया और इस शोरगुल में हम अपने ईर्ष्या, देश, बुराई के छलके हुए घड़े लेकर घूमते रहे। घट यानी घड़े, यानी जो हमारा हृदय है ये क्या है? एक घड़े के समान है, घट है, और इसमें अच्छी चीज़ें भी रहती है और बुरी चीज़ें भी रहती है। तो हम इस आधुनिक दौड़ में, अंधाधुंध दौड़ में अपने ईर्ष्या, द्वेष आदि रूपी जहर को छलका रहे हैं, मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छोड़ दी स्वयं हमने सूरज की उंगलियां, आयातित अंधकार के पीछे दौड़कर, और हमारा जो सूर्य है, जो हमारी संस्कृति का द्योतक है, प्रकाश का द्योतक है, उसको हमने कहीं न कहीं अपनी दौड़ में पीछे छोड़कर अंधकार को अपना लिया है। देकर अंतिम प्रणाम धरती की गोद को हम जिया केवल खाली आकाश पर, और अपनी धरती माँ जो है, जिसने हमें पालन पोषण दिया है, उसको भी हमने अंतिम प्रणाम करके छोड़ दिया और हम खाली आकाश पर विचरने लगे, अर्थात थोते विचारों को रखने लगे। ठंडे सैलाब में बही बसंत पीढ़ियाँ, पाम कहीं टीके नहीं इतने हल्के हुए। और हमारी जो पीढ़ियाँ आ रही है वह ठंडी बसंत बही, अर्थात हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली है वह भी इस प्रवाह में बहने लगी है, जिसके कि संस्कृति पर पाँव टिकते नहीं,
इतने हल्के हुए, अर्थात वह भी इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो हमारा ही अनुकरण करेंगे। ठीक है। लूट लिए वे मेले घबरा कर ऊब ने, कड़वाहट ने मीठी घड़ियाँ सब मांग ली। और जो मेले लगते थे प्रेम के, वह लूट गए हैं, ऊब गए लोग बाग। और क्या कर दिया उन्होंने? कड़वाहट, मीठी बोली की जगह कड़वाहट घोल दी है, अपने बोलने में वाणी को कड़वा कर दिया है। मिटे हुए हस्ताक्षर भी आदिम गंध के, बुझी हुई शामें कुछ नजरों ने टांग ली। अर्थात वह अपने पूर्वज्ञों की तुलना में कहीं अधिक ऐशो आराम की सुविधाओं में रहने लगा है। उसने अट्टालिकाएं बना ली है, गगनचुंबी भवन बना लिए हैं, और अपनी शाम जो है, जो रंगीन हुआ करती थी दादा दादी के कहानी से, उन्होंने कहीं न कहीं बिसार दिया है। हाथों में दूध कटोरा, चंदन छड़ी, वे सारे सोन प्रहर रिश्ते जलके हुए। अर्थात जब हाथों में दूध का कटोरा होता था और चंदन की छड़ी होती थी, वह सारे प्रहर, वह सारी सुख सुविधाएं ऐसा लग रहा है जैसे वह जल के समान रिस रहे हो। कहाँ गए बूढ़ी बुआ वाले वे आरते, कहाँ गए गेरू काड़े सातिए द्वार के। और पहले क्या होता था, जब भी कोई मंगल त्यौहार आता था तो बड़ी बुआ बड़े बड़े आरती सजाती थी, और बड़े बड़े गेरू और सातिए दीवारों पर बनाती थी। सातिए द्वार के गेरू काढ़े, गेरू से स्वस्तिक बनाते थे। पहले जो कोई भी मंगल कार्यक्रम होता था तो बुआ आरती सजाती थी और गेरू से द्वार पर सातिए अर्थात स्वस्तिक बनाती थी। कहाँ गए थापे वे जीजी के हाथों के, कहाँ गए चिकने पत्ते बंदरवार के। और जीजी के हाथों के थापे, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर हल्दी के हाथ कर कर थापे दिए जाते हैं, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लेकिन आजकल कहते हैं कि दीवार गंदी हो जाएगी, तो कहाँ गए वो थापे जीजी के हाथों के। और जो बंधनवार सजाते थे, आज तो हम आर्टिफिशियल बंधनवार से अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन पहले हम पत्तों से, आम के पत्तों से, फूलों से अपने बंधनवार सजाया करते थे। तो वो कहाँ गए, क्योंकि वह सब हम आधुनिक दौड़ में पीछे छोड़ते जा रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने घर को सजा रहे हैं। टूटे वे सेतु जो रचे कभी अतीत ने, मंगल त्योहार वार बीते कल के हुए। और बच्चों, जितने भी हमारे त्योहार आते हैं वह किसी न किसी प्रकार से रिश्तों में मिठास के लिए आते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए आते हैं। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य जुड़े, एक की तकलीफ दूसरा देखे, एक की खुशी में दूसरे को सम्मिलित करे। इस प्रकार से हमारे वार त्योहार है, वह भी जाने ऐसा लगता है कि यह सब कल की बातें हो गई है। केवल आज तो बस व्यक्ति अंधाधुंध भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़े जा रहा है, लेकिन जो हमारे मन की अच्छाइयाँ है, जो हमारी संवेदनाएं हैं, वह जाने कहाँ पीछे छूटती जा रही है। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया। अब हम इसके आगे का पाठ कल की क्लास में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी कल की क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको अपने होमवर्क की कॉपी में इस कविता को लिखना और आप इसका अर्थ करके मुझे बताना। और कहीं पर त्रुटि आ रही हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मार्गदर्शन कक्षा में मुझे ज़रूर पूछें। ठीक है। वंदे मातरम। जय भारत।